मोटरवे M14 फतेह जंग के करीब बस को हादसा, 10 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। बस बहावलपुर से इस्लामाबाद जा रही थी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से पेश आया। लाशें और जख्मी THQ फतेह जंग मुंतकिल कर दिए गए। शहरों फिरोज में मोरो के करीब ट्रेलर और वैन में टक्कर, एक और जख्मी दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई है। 15 अफराद जख्मी, लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 10 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में नवाबशाह रेफर कर दिया गया है। वैन में सवार अफराद शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलर समेत 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान में यूनान और लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलर शामिल। FIA तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान को गुजरावाला और गुजरात से गिरफ्तार किया गया। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस एजेंट जफर इकबाल को मंडी बहाउद्दीन से गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिम बच्चों के अगवा और बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्विस और बैनुल अक़वामी गिरोह का रुकन है। जिला कुरम में अमन अमान के लिए कोहाट में ग्रैंड अमन जिरगा कल 11 बजे बुला लिया गया। 2 रोज़ कबल एक फरीक ने तहफ़्फ़ुज़ात पर 2 रोज़ की मोहलत मांगी थी। जिला कुरम में टल पारा चिनार मरकजी शहर की बंदिश से अपर कुरम के 100 से ज़ायद इलाकों का 3 माह से मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। खाने पीने का ज़ख़ीरा ख़त्म हुए कई दिन गुजर गए हैं। अस्पताल में अद्वियात की किल्लत मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। रास्तों की बंदिश और बेअमनी के खिलाफ कुरम में मुख्तलिफ मकामात पर धरने जारी। कुरम के मुजाहिरीन से यकजहती के लिए पेशावर, लाहौर, कराची और मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी धरने जारी। कराची में नाथा खान पुल और मलीर 15 में धरने खत्म। शारा फैसल को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। शहर के दीगर 13 मकामात पर पारा चिनार वाक़यात के खिलाफ धरने जारी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नफरी सड़कों पर मौजूद है। ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ते दिए गए हैं। गवादर में पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, नेशनल पार्टी, BNP अवामी और जमात इस्लामी का धरना 16वें रोज़ भी जारी। न्यू एयरपोर्ट पर मकामी अफराद को रोज़गार, आबी हयात का तहफ़्फ़ुज़ और बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग के मसाइल हल करने का मुतालबा। वफाकी हुकूमत की जानिब से सरकारी मिल्कियती इदारों के लिए फराहम की गई माली मुआवनत की तफसीलात सामने आ गई हैं। सीनियर सहाफ़ी जंग और दी न्यूज़ राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने माली साल 2024 की पहली शशमाही में सरकारी इदारों को 437 अरब रुपए की माली मुआवनत फराहम की है। सरकारी इदारों को 232 अरब रुपए की सब्सिडी, 120 अरब रुपए की ग्रांट्स और 85 अरब रुपए का कर्जा दिया गया। वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई तक दिसंबर 2023 के दौरान वफाकी हुकूमत ने सुई सदर्न गैस कंपनी को सबसे ज़्यादा 47 अरब की सब्सिडी दी। ख्वाजा आसिफ नहीं चाहते मुज़ाकरात कामयाब हों। उन्हें खौफ है कि कहीं रिहाना डार असम्बली ना आ जाएं। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बातचीत। हुकूमत को रात दिन ताने देने वाले वज़रा को समझाने का मशवरा देते हुए कहा, मौशी मुश्किलात तब खत्म होंगी जब सियासी इस्तेहकाम आएगा और सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब बैठकर बात करेंगे। कहा, पीपल्स पार्टी ऐवान सदर तक पहुंचकर भी रोना रो रही है, कहती है हम हुकूमत में नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि हम तो शुरू से ही मुज़ाकरात पर आमादा थे। नवाज शरीफ ने पहली तकरीर में ये बात की, फरीकैन का मुज़ाकरात पर आमादा होना भी बड़ी कामयाबी है। कम से कम कमेटी की हद तक हमने माजी के वाक़यात को पसे पुश डाल दिया। हम जमात या किसी फ़र्द के नहीं, पाकिस्तान के हवाले से मुज़ाकरात कर रहे हैं। कुछ ऐसे अवामिल हैं जिन पर हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं। वज़ीर आज़म 31 दिसंबर को उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। वज़ारत मनसूबाबंदी के मुताबिक उड़ान पाकिस्तान 2024 से 2029 तक 5 साल का कौमी इक़्तिसादी प्लान होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत इस प्रोग्राम के तहत 2029 तक बरामदात को सालाना 60 अरब तक बढ़ाएगी। प्रोग्राम के तहत सालाना IT ग्रेजुएट्स की तादाद में हज़ारों में इजाफा किया जाएगा। उड़ान पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तान को 2035 तक 1000 अरब डॉलर्स मईशत की बुनियाद फराहम करना है। प्रोग्राम के तहत शरह खानगी को फ़रोग और गुर्बत में कमी लाई जाएगी। IT बरामदात को इस प्रोग्राम में खुसूसी अहमियत दी गई है।
इसराइल की असल ताकत मुस्लिम हुक्मरानों की बेहिस्सी है। इसराइल अमेरिका की मदद से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में मसरूफ़ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में गजा मार्च से खिताब, कहा हमास को मुज़ाहिमत का हक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर ने दिया। हमास को तस्लीम करके इस्लामाबाद में इसका दफ्तर कायम किया जाए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को प्रोस्टेट इन्फेक्शन के बायस अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक डॉक्टर्स ने नेतन्याहू को प्रोस्टेट निकलवाने का मशवरा दिया है। अंदाजा है कि नेतन्याहू को सर्जरी के लिए कई दिन अस्पताल में रखा जाएगा। इलाज की वजह से नेतन्याहू के खिलाफ जारी करप्शन के केसेस की समाअत मनसूख कर दी गई है। तुर्की में कैद कलअदम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल्ला ने अपने हामियों को हथियार डालने पर आमादा करने का इशारा दे दिया है। कहा अस्करियत पसंदों को हथियार डालने के लिए रजामंद कर सकते हैं। अब्दुल्ला ओकलान ने कुर्द नवाज DEM पार्टी के 2 अरकान पार्लियामेंट ने गुज़श्ता रोज़ ओकलान से जेल में मुलाकात की थी। ओकलान 25 साल से तुर्क जज़ीरे अमराली की जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। दुबई के मॉल ऑफ एमिरेट्स के करीब इमारत के फ्लैट्स में लगी आग बुझा दी गई है। कोई जख्मी नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस वाक़े की इत्तला मिलने के 3 मिनट के अंदर ही पहुंच गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। बाबर आजम ने साल 2024 में 24 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 738 रन स्कोर किए। दीगर नामजद क्रिकेटर्स में जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा, ऑस्ट्रेलियावी बैटर ट्रेविस हेड और भारतीय फास्ट बॉलर इर्शदीप सिंह भी शामिल हैं। बलोचिस्तान में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 26 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाने का हदफ है। इंसदादे पोलियो मुहिम में 11,600 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। EOC हुकाम के मुताबिक बलोचिस्तान में रवां साल पोलियो वायरस के 27 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। जिमी कार्टर को अमन का नोबेल इनाम भी दिया गया। जिमी कार्टर 100 साल उम्र पाने वाले अमेरिका के पहले सदर थे। इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 100 साल 2 माह 28 दिन थी। 9 साल पहले दिमाग के कैंसर को शिकस्त देने वाले जिमी कार्टर पिछले 22 माह से अलील और हॉस्पाइस केयर में ज़ेरे इलाज थे। उनका इंतकाल रियासत जॉर्जिया में हुआ। अमेरिकी सदर बाइडन ने जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात सरकारी तौर पर अदा करने का हुक्म दे दिया। मार्शल लॉ लगाने पर जनूबी कोरिया के साबिक सदर योन सेक योल के वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त कर दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक मार्शल लॉ लगाने पर साबिक सदर के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला अदालत करेगी। जनूबी कोरिया में 3 दिसंबर का मार्शल लॉ बगावत के मुतरादिफ था या नहीं, तहकीकात जारी है। और नेशनल विमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप में वापडा और आर्मी के दरमियान फैसला कुन मारिका आज होगा।